चीन ने पेंगोंग त्सो झील पर बसाई बस्तियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, जिसमें कि सैटेलाइट के माध्यम से ली गई फोटो में पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि चीन की पेंगोंग झील के आसपास बहुत सारी बस्तियां बसाई जा रही हैं। चीन के माध्यम से ये बस्तियां बसाई जा रही हैं, जिसमें कि माना जा रहा है कि चीन आसपास बस्तियां बसाकर भारत को आने वाले समय में परेशान करने की कोशिश कर सकता है। हम आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास दोनों ही देशों के जारी हैं, लेकिन ये कहीं भी सफल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूर्वी लद्दाख में स्थित पेंगोंग त्सो झील दोनों देशों के बीच तनाव का एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। हम आपको बता दें कि चीन इन दिनों भारत से बातचीत की आड़ में पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट के पास बड़ी पैमाने में एक बस्ती का निर्माण कर रहा है। चीन की इस बात का खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है, जिसमें बस्तियां देखी जा रही हैं और जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि चीन यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आबादी बसा रहा है। पेंगोंग झील के उत्तर में बन रही बस्तियां, हालिया सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी तट के पास एक बड़ी चीनी बस्ती का निर्माण चल रहा है। यह बस्ती भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2020 के गतिरोध बिंदुओं में से एक है, लगभग 38 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। हालांकि यह भारत के क्षेत्रीय दावों से बाहर है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील पेंगोंग त्सो झील भारत चीन प्रशासनिक और उनके बीच विवादित सीमा फैली हुई है, जहां पर यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये झील के आसपास के इलाके में जितनी भी चीनी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिल सकता है। 17 हेक्टेयर के क्षेत्र में हो रहा है निर्माण कार्य। हम आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज द्वारा 9 अक्टूबर को कैप्चर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से निर्माण कार्य दिखाया गया है। 4347 मीटर की ऊंचाई पर योगामो रोड के पास स्थित यह स्थल निर्माण और मिट्टी हटाने वाली मशीनरी से भरा हुआ है। तक्षशिला संस्थान में जियोपॉलिटिकल रिसर्च प्रोग्राम के प्रोफेसर और प्रमुख वाई मिथ्यानंद के अनुसार आवासीय संरचनाओं और बड़ी प्रशासनिक इमारतों सहित 100 से अधिक इमारतें यहां पर बनाई जा रही हैं। खुली जगह और समतल भूमि पार्कों या खेल सुविधाओं के लिए यहां संभावित भविष्य के उपयोग का भी सुझाव देती हैं। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, उससे माना जा रहा है कि चीन आने वाले समय में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। 2020 से चीन भारत के रिश्ते खराब पहले से ही माने जाते हैं। जून 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें भारत और चीन के दोनों के सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद 15 से ज्यादा दौर शांति वार्ता के हो चुके हैं, मगर अभी तक दोनों के बीच सुलह नहीं हो सकी है। पेंगोंग त्सो झील का एक भाग तिब्बत और एक भाग लद्दाख में है। सीमा के दोनों ओर करीब 50 से 60 हजार सैनिक जमा हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि तिब्बती खानाबदोश लोगों के लिए बनाई जा रही है कॉलोनी। भारत तिब्बत फ्रंटियर के ऑब्जर्वर नेचर देसाई ने कहा कि हो सकता है कि ये कॉलोनी तिब्बती खानाबदोश लोगों के लिए बनाई गई हो। इस जगह का नाम चांजुन नूरू है। यह एक ऐतिहासिक कैंपसाइट है। इसके बारे में स्वीडिश जियोग्राफर स्वेन हेडिन ने सेंट्रल एशिया एटलस में मेमोयर ऑफ मैप्स में भी जिक्र किया है। देसाई ने कहा कि निर्माण का तरीका किसी चीनी स्थायी निर्माण से ज्यादा कंसिस्टेंट है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से निर्माण की क्वालिटी को बताया जा रहा है, उससे माना जा रहा है कि यहाँ पर स्थायी कंस्ट्रक्शन ही किया जा रहा है। चीन की सरकार तिब्बती खानाबदोशों के लिए पिछले 2 दशकों से घर बनाकर दे रही है, जिन्हें जियोकोंग स्टाइल बॉर्डर डिफेंस विलेज कहते हैं। अगर ऐसा है तो ये पेंगोंग झील के पास सबसे नजदीकी चीनी सेटलमेंट किया जाएगा, यानी चीन ने भारतीय सीमा के पास अपने वफादार तिब्बती खानाबदोशों को घर बनाकर दे दिया है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए निश्चित ही वो सब काम करेंगे जो चीन के हक में होगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप सभी ने देखा है कि राजनाथ सिंह ने भी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये भी एक प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से चीनी पेंगोंग झील के पास हलचल तेज हुई है, उससे भारत आने वाले समय में क्या करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।